और मैदान में प्रवेश नहीं किया। चले यहाँ पर समय के अनुरूप डीके एलिमेंट की टीम टेक्निकल जोन पर नहीं पहुंची, मैदान में प्रवेश नहीं की। 1-0 की बढ़त। चलिए आखिरकार तीसरी बढ़त भी यहाँ पर मुकम्मल कर ली है। चलिए इस तरह से दूसरी बढ़त और मैदान में प्रवेश नहीं किया। चले यहाँ पर समय के अनुरूप डीके एलिमेंट की टीम टेक्निकल जोन पर नहीं पहुंची, मैदान में प्रवेश नहीं की। 1-0 की बढ़त यहाँ पर मुकम्मल करती हुई लेफ्ट शॉट के लिए। समय पर ध्यान देना है। जहाँ तक समय की बात है कि अगर साल की कीमत जाननी हो तो उस स्टूडेंट से पूछिए जो 1 वर्ष फेल होकर घर में बैठा है, उसको पता चलता है कि 1 वर्ष की कीमत क्या होती है। अगर महीने की कीमत जाननी हो तो उस माँ से पूछिए जो माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट पर रखी और अंतिम समय पर बच्चा स्क्रेच हो जाता है। अगर मिनट की अहमियत जाननी हो तो उस मुसाफिर से पूछिए जिस मुसाफिर की 1 मिनट के चलते बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट छूट जाती है। अगर सेकंड की वैल्यू जाननी हो तो उस इंसान से पूछिए जिनका 1 मिनट के अंतराल में एक्सीडेंट होते होते बचा हो। और अगर 1 मिली सेकंड की कीमत जाननी हो तो उस धावक से पूछिए जिनका 1 मिली सेकंड के चलते अपना गोल्ड मेडल खो देता है। तो भाई समय की वैल्यू बहुत ही मायने रखती है हर क्षेत्र में। मैं खेल की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है, हर किसान खुश है। इस बार हमें 16 में फसल मिलेगी। इसका एक ही वजह है कि समय के अनुरूप बरसात हुई थी और समय के अनुरूप हो सकता है कि फसल भी कट जाएगी। अगर समय के अनुरूप बरसात ना होती तो शायद इस तरह की फसल हमें नहीं मिलती। समय के अनुरूप आप अगर फैक्ट्रियों पर नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फैक्ट्री यूज करने का मौका नहीं मिलता है। समय के अनुरूप अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं पहुंचाते हैं तो उस दिन उनका अटेंडेंस नहीं बनता है। तो समय कहीं ना कहीं सबों के लिए बहुमूल्य है। समय के साथ अगर आप ना चलें तो समय आपके साथ कभी नहीं चलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान दें। और जहाँ तक बात है AFA के इतिहास में सभी खिलाड़ी जानते भी हैं, यहाँ तक कि साउंड सिस्टम के माध्यम से मैं और मेरे साथी कमेटी के लोग भी बार बार यही जानकारी दे रहे हैं कि भाई समय को थोड़ा सा महत्व दीजिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट समय के मामले में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करती है। फिलहाल जो भी हो फिलहाल 1-0 से पीछा नहीं है। यहाँ पर डीके एलिमेंट की टीम और 1-0 की बढ़त एक एडवांटेज के तौर पर मिल चुकी है। फिलहाल लेफ्ट सामना अच्छी की टीम 1-0 की बढ़त बनाए हुए। और जहां तक समय की बात है, एक कमेंटेटर होने के नाते मैं आप सबको को याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप सब इस वर्ष राजदोहा के टूर्नामेंट में गए होंगे तो यहाँ पर एक खिलाड़ी है मिस्टर रंजीत जी, खेल के अंतिम 5 सेकंड में जो किक लगाई थी और गोल हुई थी और उसके बाद में लंबी विशेष बजी मैच समाप्ति की घोषणा हुई। रंजीत को और उनके टीम के खिलाड़ियों को इस सदी मायने में अंदाजा लग चुका था कि समय की अहमियत क्या होगी। उस 5 सेकंड के अंतराल में बढ़त गोल हासिल करना, मैच को जीतना कहीं न कहीं समय को चुनौती देती है। चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये AFA चाटिकोटा का टूर्नामेंट है। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो नए हैं, कुछ टीमें ऐसी हैं जो नए आए हुए हैं, सबों को मालूम भी है। और मैच शुरू होने से पहले, प्रथम चक्र का मैच शुरू होने से पहले हम आप सबको जानकारी दीजिए कि भाई समय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है AFA चाटिकोटा। जो समय टाइसिक पर निर्धारित है उसी के अनुरूप मैच को शुरू किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय पर जरूर ध्यान दें। फिलहाल कहा जाता है कि मैच जीतने का मजा तभी आता है जब मैदान के बाहर आपके हारने का कोई इंतजार कर रहा हो। फिलहाल आपने हार नहीं मानी है और आपने हार भी स्वीकार नहीं किए हैं। ये तो भी संघर्ष है, समय की कमी नहीं है आपके पास। अगर प्रयास की जाए तो जरूर आप वापसी कर सकते हैं। फिलहाल डीके एलिमेंट एक बेहतर प्रयास करनी पड़ेगी, यहाँ पर तालमेल बनानी पड़ेगी, आक्रामक रुख अपनाने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं खेल को बराबरी बना सकते हैं। जैसे बच्चा मौके की तलाश में होल्ड किए। चलिए अगली बार साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाने का प्रयास, गेंद साथी खिलाड़ी को मौका मिल सकता है, मगर इसी बीच हमारे निर्णायक महोदय की पास की नजर पड़ी है। एक मौका बनेगा डीके एलिमेंट के लिए।
DK11 एक सुनहरा मौका, एक सुनिश्चित टीम पिछड़ रही है। इस मौके में अगर सफलता हासिल कर ली है तो खेल को बराबरी पर लाने में सफल हो जाएगा। क्या इस खेल में बराबरी का गोल देखने मिलेगा? इस फाउल किक में एक प्रश्नचिन्ह यहाँ पर खड़ी हुई। DK11 के खिलाड़ी भली जानते हैं कि टीम 100 से पिछड़ रही है, कुछ थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर होती। अगर सही समय पर टीम को टेक्निकल जोर पर लाते, मैदान में प्रवेश कराते तो हो सकता था कि खेल बराबरी पर रहते। खिलाड़ी को मौका बना है, यहाँ पर सभी प्रयास करनी पड़ेगी। अच्छा प्रयास रहा मगर सुंदर कनेक्शन यहाँ पर लेफ्ट साउंड एफसी के गोल रक्षक गोपीनाथ बास्केट गोल रक्षक की भूमिका में काफी सारी उपलब्धियां बटोर चुके हैं। यहाँ पर हम किसी चोटी महसूस करते हुए गेंद को लेकर जगह पर गिरे थे और किसी से मैच शुरू होती हुई आज लेफ्ट शावनापुर में एफसी पे बात करें तो रिकॉर्ड बनाए हैं। एक खिलाड़ी सुरेश जिन्होंने डबल हैट्रिक किए हैं टूर्नामेंट में, वही बात करें जीत राय अपने साथी खिलाड़ी अपने टीम के लिए सपोर्ट किए हैं, 2 गोल करने में सफल हुए हैं। वही जीतू की अगर बात करें 10 नंबर 13 पर उन्होंने भी 1 गोल किया है। और अगर बात करें सुरेश जी तो सर्वाधिक गोल में सबसे ऊपर उनका नाम है, 6 गोल लाकर अपने आप को शीर्ष स्थान पर कायम रखे हुए हैं। और इस वर्ष के टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए 1500 रुपए, बेस्ट डिफेंडर के लिए 1000, बेस्ट स्कोरर के लिए भी 1000, बेस्ट गोल कीपर के लिए भी 1000 रुपए का इनाम है। तो इनाम की अगर बात करें, धनवर्षा की अगर बात करें तो ऐसे चाटी बच्चा के ऐसा मैदान पर हमेशा धनवर्षा की कमी नहीं होती। बस कमी है तो आपके खेल में, आपके कला कौशल में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनको आप अगर बेहतर तरीके से पेश कर पाए तो निश्चित तौर पर यह पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, और बड़ी खुशी की बात है कुछ दिन पहले ही हमारे 2 यूट्यूबर साथी चाटी कोटा के ऐतिहासिक मैदान पर एक 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, उसको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य अपने कंधों पर लिया है। मैं पहले से चाटी कोटा के से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी हमारे टूर्नामेंट को अपने छोटे से कैमरे में कैद करते हुए और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्वार्टर फाइनल का मैच भी है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इस मैच को जीतना और हारना क्या मायने रखता है, भले भांति जानते भी हैं। 4 पुरस्कार अगर किसी टूर्नामेंट में हो तो समझ लें कि क्वार्टर फाइनल का मैच भी एक फाइनल मैच की तरह बन जाती है। तो ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच है। दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए रांगला एफसी बनाम तानिया फिरवा, रांगला एफसी बनाम तानिया फिरवा दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इस मैच में मुख्य निर्णायक की भूमिका को अदा करते हुए हमारे जमशेदपुर स्पोर्ट एसोसिएशन रिलेटेड हमारे जो निर्णायक हैं मिस्टर बिरजू मौर्य जी मैदान के बीचों बीच अपनी भूमिका को अदा करते हैं। वहीं उनके सहयोगी के रूप में एक छोर पर ठाकुर किस्कू जी तो एक छोर पर सुनील सोरेन जी मौजूद। ये टेबल तो अगर बात कही जाए जो भी हमारे यूट्यूबर साथी के करीब जो हमारे दर्शक बंधु हैं, कभी कभी आपके फेवरेट टीम जब मैदान में प्रवेश करती है, खेल का प्रदर्शन करती है, वो छोटी मोटी जब गलतियां होती है तो आप लोग कभी कभी गुस्से से अभद्र शब्दों का व्यवहार कर देते हैं, दोस्त यारों के साथ कभी कभी अभद्र शब्दों का व्यवहार कर देते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क जरूर रहे, क्योंकि यूट्यूब चैनल आपके सामने ही रिकॉर्ड कर रही है। ऐसा हो कि आपके आपका जो भाषा है उनको रिकॉर्ड कर जन जन तक पहुँचाएं, कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप में काबू रखें, बातचीत जरूर करें मगर गलत शब्दों का व्यवहार न करें।
चलिए आपने बदलाव की अपील की है DK लेवल की ओर से। समय के अनुसार कोशिश करें कि 10 से 10 बदलाव हो, क्योंकि टीम आपकी एक्सप्लेनेशन चल रही है। टीम के कप्तान अपने साथी खिलाड़ी जैसे नंबर 6 के लिए पढ़ाई यहाँ पर आदि बेहतर प्रयास। जैसे नंबर 3 जिस राय के लिए अगर यहाँ पर स्कोर कर लेते तो कम से कम 3 गोल करने वाले खिलाड़ी बनते, क्योंकि 2 गोल पहले से कर चुके हैं और एक अच्छा मौका था यहाँ पर। लंबी सुविधा कराई गई है, खिलाड़ी मौजूद है। जैसे नंबर 12 रोकने का प्रयास, चकमा दिए वापस फिर से अच्छे तालमेल। आपकी बार मौका हो सकता है दूर से। जैसे नंबर 6 के द्वारा अनु आज बेहतर खेल खेले हैं अपनी टीम के लिए, भले ही स्कोर नहीं कर पाए हैं, अलग बात है। और इसी बीच में ध्यान की घोषणा जो गेंद सीमा के बाद जूड़ी फुटबॉल क्लब के द्वारा आयोजित की गई है और जूड़ी के स्टेडियम में यह टूर्नामेंट खेली जाएगी। 48 टीमों की मांग है। टूर्नामेंट में 3700 रुपए प्रवेश शुल्क के रूप में लिए जाने हैं। और खेल की अगर बात कही जाए तो 22 और 23 नवंबर को यह खेल खेली जाएगी। प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 19 नवंबर 2025। और प्राइस की अगर बात करें तो 90,000 रुपए के साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी, दूसरे स्थान के लिए 50,000 रुपए के साथ एक चमचमाती हुई ट्रॉफी, तीसरे स्थान के लिए 18,000, चौथे स्थान के लिए भी 18,000, जबकि 5वें और 6ठे स्थान के लिए 10,000 की इनामी राशि दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर 6 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो जो भी टीम इस टूर्नामेंट में शरीक होना चाहती है 19 नवंबर तक अपनी प्रवेश शुल्क कमेटी के सदस्यों के पास संपर्क करके आप लोग जमा कर देंगे। याद रखें जूड़ी फुटबॉल मैदान 22 और 23 नवंबर। धन्यवाद। चलिए यहाँ पर निर्णायक पौधा विसिल बजा चुके थे। निर्णायक महोदय कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनकी गलती के द्वारा कोई टीम हार का सामना करे। वो चाहते हैं हमेशा कि बेहतर टीम को ही जीत मिले जो बेहतर खेलते हैं। मगर काफी सारे टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी निर्णायक महोदय के साथ अभद्रता से पेश आते हैं, गलत शब्दों का व्यवहार करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी निर्णायक महोदय जो व्यक्तिगत हैं कभी नहीं चाहते हैं कि आपकी टीम हमारे कारण आपको हार का सामना करना पड़े। चलिए मैं के बाद का खेल चल रहा है, कुछ समय से फिर से मौके बनेंगे यहाँ पर DK 11 के लिए। अगला मैच आप दो दलों के बीच है। मध्यान्ह के बाद का मैच चल रहा है। ऐसे में आप अपनी टीम को हमारे टेक्निकल जोन पर लेते आएंगे। ताने आपसी राहुल आपसी
चलिए यहाँ पर कब्जे में गेंद को रखेंगे क्योंकि गेंद मुहैया करा दिया गया है खेल के लिए। और याद रखेंगे कल भी फुटबॉल के साथ साथ मुर्गा पाड़ा का आयोजन रहेगा। आज भी मुर्गा पाड़ा का आयोजन है। काफी सारा पाड़ा प्रेमी पाड़ा छोड़कर मुर्गा पाड़ा का आनंद उठा रहे हैं, जबकि कल भी मुर्गा पाड़ा का आयोजन रहेगा। और आज के अनुरूप कल भी 16 टीमों की भागीदारी इस मैदान पर देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतर प्रयास है यहाँ पर, कहा जाए तो बाल बाल बचे DK11 की टीम यहाँ पर दूसरी बढ़त मुकम्मल कर गई थी सावड़ा मुर्गो FC की टीम। राहुल FC बनाम बतानी FC समय पर ध्यान देंगे। टाइम शीट आपको मिली है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फिर पेपर के माध्यम से हो। चलिए हमारे साथ दूसरा मुकम्मल करते हुए खेल के अंतिम समय में अगर दूसरी बढ़त मिल जाए तो समझ लीजिए जीत सुनिश्चित करते हुए नेक्स्ट मैच आप दो दलों के बीच है। धीरे धीरे जितराय भी अपने निजी स्कोर को बढ़ाते हुए इस गोल के साथ जितराय भी 3 गोल करने वाले खिलाड़ी बने। जैसे नंबर 8 के पास एक मौका बना था यहाँ पर गोल के अंतर को कम करने का, सफल नहीं हो पाया।
तुमको देना चाहिए, तुम मांग के ले रहा हो। अभी खिला जा, चना लेके आ। बीस कला में अबे 5 महीना बना 50 बना जाए। चलो चलती मैच समाप्ति की कगार पर आ रही है। ऐसे में धीरे धीरे अगले मैच के लिए दोनों ही दल हमारे टेक्निकल जोन पर आने का प्रयास करेंगे। तानिया एफसी बनाम राहला एफसी। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच इस मैच के बाद खेला जाएगा। चलिए आखिरकार तीसरी बढ़त भी यहाँ पर मुकम्मल कर ली है। लेफ्ट सावना मुर्गी एफसी की टीम प्रथम चक्र के मैच में 5, दूसरे चक्र के मैच में 4 और तीसरे चक्र यानी कि क्वार्टर फाइनल के मैच में 3। और यहाँ बात कही जाए सुरेश की, आज पूरे टूर्नामेंट में शायद 7 गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। 2 हैट्रिक 2 मैचों में और चलती मैच में 1 स्कोर। कुल मिलाकर 7 गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं इस वर्ष के टूर्नामेंट में। इंडिविजुअल पुरस्कार की अगर बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए 1500 रुपए, मैन ऑफ द मैच के लिए 1000 रुपए, बेस्ट डिफेंडर के लिए 1000, बेस्ट गोलकीपर के लिए भी 1000 और हाईएस्ट स्कोरर के लिए भी 1000 रुपए। जीतू समझ रहे थे कि जब हमारे साथी खिलाड़ी गोल कर रहे हैं तो मैं भी अपने बैटिंग गति स्कोर को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मौके भी मिले थे मगर सफल नहीं हो पाए। जीतू के नाम भी 1 स्कोर है। और इसी क्रम में अगले मैच में दोनों ही दल बिल्कुल सटीक समय पर हमारे टेक्निकल जोन पर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए
चलो रोहित का जो प्रयास था यहाँ पर विफल होता हुआ, गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है, गेंद की मांग भी हो रही है। जो गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है उन्हें लाने का प्रयास करेंगे जो भी हमारे बॉल बॉय हैं। चलो इसी के साथ मैच